साथ हूं मैं लवीना राज। लोकसभा चुनाव के लिए पहले फेज का नामांकन खत्म हो चुका है। पहले फेज में 102 लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले चुनाव प्रचार भी अब बहुत तेज हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से 2024 के चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मेरठ से पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा पर निशाना साधने वाले हैं। पीएम मोदी के मेरठ पहुंचने से पहले वहां के लोगों का मूड क्या है, इसे समझने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मेरठ पहुंची और वहां का चुनावी माहौल जानने की कोशिश की। हमेशा से ही गढ़ रही मेरठ सीट इस बार भी पीएम मोदी यहां पर रैली कर रहे हैं और जिसके बाद वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला जो भेदने की जो रणनीति है, जो एजेंडा है, वह अपने कार्यकर्ताओं में जोश बनेंगे और जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री। मेरठ का ब्रास बैंड देश के सबसे बड़े ब्रास बैंड मार्केट में से एक है और मेरे हाथ में जो इस वक्त आप ये देख रहे हैं, यह ब्रास बैंड पाइप है और मेरठ के इसी मार्केट से तैयार होकर ऐसी ब्रास बैंड जो पाइप्स हैं और उसके संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो देश भर में सप्लाई होते हैं। देखिए, ये छोटे ब्रास बैंड हैं, बड़े ब्रास बैंड हैं और ये मार्केट पूरी तरीके से जो कहते हैं कि हम पूरे देश का केंद्र है। ये हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। आपके बिजनेस से जोड़ते हुए आप कैसे देखते हैं इसको? हम अच्छा देखते हैं। ये जो बीजेपी के ऊपर बताएं, ये जो बीजेपी सरकार है ये कहीं हद तक ठीक है, सरकारी सर है। इसके चलते लोगों का रोज़गार बढ़ गया है और जो चोरी डकैती वगैरह शहर में हो रही थी, लूट वगैरह, ये नहीं हो पा रही हैं। तो इस पार्टी से जो किसी को दिक्कत हो रही है तो वो गलत इंसान को हो रही है। अपना मानना यह है कि ये कहीं हद तक पार्टी ठीक है। कारीगर भी हमारे साथ मौजूद है। आप भैया क्या काम करते हो? अच्छा, तो ये बताइए, ये जो छातों में ऑर्डर आया है पिछले दिनों में या अभी ऑर्डर की कमी है? नहीं, ऑर्डर तो है हमारे पास। ऑर्डर तो पिछले से चल रहे हैं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं ऑर्डर की। काम घटा है, बढ़ा है या वैसे ही है? नहीं, काम तो हल्का फुल्का होता रहता है। जैसे सीजन के हिसाब से काम हल्का भी होता है, फिर सीजन उठ जाता है, काम बढ़ता भी है। देखिए, अलग अलग यहाँ पर इस बिजनेस से जुड़े लोगों का यही कहना है कि काम इनका बढ़े और चुने हुए प्रतिनिधि से, मेरठ के ब्रास बैंड के लोगों से यही आशा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत की सबसे बड़ी ब्रास बैंड फैक्ट्री में से एक, मेरठ की एक फैक्ट्री है नादिर अली फैक्ट्री और यहाँ पर देखिए ये लगातार काम चलता रहता है ब्रास बैंड से जुड़े इक्विपमेंट्स को बनाने को। और जब इस बारीकी से काम करने के बाद जब तैयार होते हैं तो कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वह सामने आता है। अब जाहिर सी बात है कि जब लोकसभा चुनाव हैं तो इस उद्योग से जुड़े लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या अपेक्षा है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हमारे साथ नादिर अली जो फैक्ट्री है, ब्रास बैंड फैक्ट्री है, म्यूजिकल इक्विपमेंट फैक्ट्री है, उसके मैनेजर हैं। सर, अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम AK बनर्जी है। बनर्जी जी, ये बताइए आप कितने साल से हैं यहाँ पे? मैं करीब 40-42 साल से, 42 ईयर्स। 42 ईयर्स। इस बार लोकसभा चुनाव होने हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि 4 साल में जो या 5 साल में ट्रेड स्ट्रक्चर कैसा बदला या कैसा इवॉल्व हुआ? लॉकडाउन के बाद मतलब हमारा काम जो है पिट गया है। मतलब इतनी डिमांड नहीं रही है, जिसलिए हम तो लकीर को पीट रहे हैं। ऐसे में चुनावी माहौल में आप क्या अपेक्षा करते हैं, क्या आशा करते हैं? नहीं, तो हम लोग तो अपेक्षा करते हैं कि हमारा GST 18% की बजाय 5% हो जाए, जैसे कि और धंधे हैं, स्पोर्ट्स में भी 5% होता है।
इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ में बस स्टैंड के पास और यहाँ से जो बसें हैं वो भारत समेत देश के कोने कोने में जाती हैं और दिल्ली भी एक अहम डेस्टिनेशन है जहाँ पर बसें जाती हैं। और अब की डेट में, आज की तारीख में 1.5 से 2 घंटा लगता है इस बस स्टैंड से जाने में। लेकिन अब यहाँ पर बन रही है रैपिड रेल और ये अपनी तरीके की पहली रेल है जो कि मेरठ और दिल्ली को जोड़ेगी और दूरी जो दिल्ली और मेरठ के बीच होगी उसके बाद मात्र 40 मिनट के आसपास होगी। और देखिए लिखा भी है यहाँ पर कि भारत की प्रथम रीजनल रेल, विकास की ओर अग्रसर, NCR, दिल्ली मेरठ रोड RRTS। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है दिल्ली से मेरठ के बीच में अलग अलग स्टेशंस के बीच में ये पूरा जो प्रोजेक्ट है चल रहा है। लोग हैं यहाँ पर बस स्टैंड में इंतज़ार कर रहे हैं, युवा है और हर वर्ग के लोग हैं। हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप युवा हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं। सामने हमने देखा कि RRTS बन रहा है, रैपिड रेल बन गई है, आपकी ज़िंदगी में कैसा असर पड़ेगा? इससे ये ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, आने जाने में भी दिक्कत नहीं रहेगी और जाम पाम रहता है ये भी ख़त्म हो जाएगा। आप बताइए आपकी लाइफ में क्या असर पड़ेगा जब ये रैपिड रेल बनेगी? सर इससे है ना तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, दूसरे आने जाने की सुविधा बहुत आसान हो जाएगी। अब जैसे यहाँ से दिल्ली जाने के लिए बस पकड़नी पड़ती, सब कुछ करना पड़ता है, जब मेट्रो चल जाएगी तो मेट्रो से परेशानी हल हो जाएगी सारी। आप बताइए भैया क्या काम करते हैं आप? हम मिनी मेट्रो चलाते हैं, मिनी मेट्रो। ये बताइए कि जब ये बन जाएगी रैपिड रेल तो आपको लाइफ में क्या असर होगा? इससे रोजगार बढ़ेगा, इससे दिल्ली आने जाने में बहुत आसानी हो जाएगी, घंटों का काम सेकंडों में होगा। नया चुनाव, नया गठबंधन और नए समीकरण। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के रोहटा गांव में और ये इलाका बागपत और मेरठ से सटा हुआ है और पड़ता तो बागपत लोकसभा क्षेत्र में है, लेकिन मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस इलाके के खासकर जाट समुदाय के लोग और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है वो खासी प्रभावशाली है यहाँ पर और बहुत असर रखती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और अब जब बीजेपी के साथ इनका गठबंधन हो चुका है तो दोनों पार्टियों ने एक साथ अपने झंडे लगा लिए हैं और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता इसी तरीके से बैठकर मंत्रणा करते हैं और चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। पीएम मोदी की रैली 31 मार्च को होने वाली है और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रवीण जी, ये राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं। सर अब तो नए साथी मिल गए हैं, तो अब लक्ष्य क्या रखा गया है आप लोग के सामने? जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 400 पार, वही हम सब का लक्ष्य है 400 पार। हम इस वक्त जाटलैंड में मौजूद हैं, तो इस वक्त जाहिर सी बात है कि आप तो अपने गठबंधन के लिए ही बोलेंगे, लेकिन जाटों की अपेक्षा क्या है मौजूदा शासन से या जिस शासन को वो चुनते हैं? उस सब के जिम्मेदार, उस सब के मालिक हमारे जयंत चौधरी है, माननीय चौधरी साहब। वे जो निर्णय लेंगे, जो उनकी बातचीत हुई, उस सब से हम सहमत हैं। ये बताइए बात कहाँ तक आगे जाएगी और आपको उम्मीद है अन्य सीटों तक भी आगे जाएगी या मेरठ बागपत तक ही सिमट के रह जाएगी? अगर हमारा कैंडिडेट कोई सीतापुर में भी लड़ रहा है, किसी जगह भी कहीं लड़ रहा है, वहाँ भी हमारा कार्यकर्ता अपने संगठन के प्रत्याशी को वोट करेगा। हमारा यो माननीय जयंत चौधरी जी का आदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र में से भी एक है और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि श्रमिक, वो यहाँ पर रहते हैं। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये श्रमिक हैं और काम करते हैं। यहाँ से हर रोज लेबर चौक पे इकट्ठा होते हैं और फिर यहाँ से वो जाते हैं जिस किसी को भी काम की ज़रूरत होती है। तो इनके हालात क्या है और किस तरीके से इनके लिए योजनाएं काम कर रही हैं या फिर ये वोटिंग को लेकर क्या सोचते हैं, हम इनसे बात करते हैं। भैया कहाँ से आए हो आप और क्या नाम है? मल्याना अनिल। अनिल जी कहाँ से आए हैं आप? मल्याना से आए हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पर रोज आते हैं? जी हाँ, रोज आते हैं मजदूरी करने।
कैसा चल रहा है काम? कभी लग जाता कभी नहीं लगता। सरकार ने कितनी मजदूरी की जो रेट है वो तय कर रखी है? वो 600 रुपये कर रही है, लेकिन 550 ही मिलते, 500 ही मिलते हैं। तो ये जो रेट मिलता है आपको, आप कहाँ के रहने वाले? हम सरदना अलीपुर सरदना से आप आए हैं। तो ये बताइए कि जब आपको ये रेट कभी कभी कम मिलता है, लेबर कमिश्नर या किसी से शिकायत की आपने? नहीं की। जब काम लग जा कभी नहीं लगता जी हमारा, बताओ। तो आपकी आशा क्या है, मतलब आप क्या अपेक्षा करते हैं जो आपका नया सांसद बने उससे? काम नया साल के काम करना है, हमें काम करना चाहते हैं आप। ये बताइए कि लगातार 3 बार से यहाँ पर जो सांसद हैं वो भी जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है और अब तमाम तरीके की योजना, तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि आपको कुछ फायदा पहुँच रहा है? आपके द्वारा हम तो ये कहना चाहते हैं, हम सब भाई लोग खड़े हैं, उनके द्वारा सबकी मजदूरी बनी रहनी चाहिए। 600 रुपये कम से कम 600 रुपये झाड़ी होनी चाहिए भाई लोगों की सबकी। पश्चिमी राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा है मेरठ और 2014-2019 में बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत यहीं से की है। पीएम मोदी ने रैली की थी। ठीक उसी तर्ज पर 2024 में भी पीएम मोदी की अगुवाई में 31 मार्च को लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। लेकिन इस बार एक चीज अलग होगी, क्योंकि इस बार मेरठ से जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वह 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल नहीं होंगे, वह होंगे अरुण गोविल। ऐसे में राजेंद्र अग्रवाल जो सांसद हैं यहाँ पर वर्तमान सांसद मेरठ के, वो क्या सोचते हैं इस पूरी परिस्थिति को लेकर, हम उनसे बात करते हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी, पॉलिटिकल सर्कल में अब ये चर्चा है कि 3 बार के सांसद का टिकट कट गया है। जब मेहनत की, सब कुछ की, कब किसी और को ला दिया? नहीं, देखिए, ये हमेशा नेतृत्व का अपना एक उनका निर्णय होता है और मैं इस बात को मैं कहता भी हूँ और इस बात को मैं समझता भी हूँ कि हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो दृष्टि है, वो कई बार स्थानीय स्तर की होती है, वो सीमित होती है। हम मेरठ की सोच पाते हैं और हम यहाँ से मेरठ की सीट भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और अन्य सीटों पर भी उनकी प्रत्याशिता का परिणाम होगा और हमें क्लीन स्वीप पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 की तरह करेंगे।